बहुत से लोग सोचते हैं कि सेवानिवृत्ति वो समय है जब हम सब कुछ बचा सकते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं नहीं, सेवानिवृत्ति वो समय है जब आपको होशियारी से कुछ चीजें बेच देनी चाहिए। आज मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें सेवानिवृत्ति से पहले तुरंत ठिकाने लगाना जरूरी है अगर आप बुढ़ापे में गरीब और चिंतित नहीं होना चाहते। 1. निवेश का निजाम, वो घर जो आपकी असली जरूरत से बहुत बड़ा है। एक घर को तभी संपत्ति कहा जाता है जब वो वर्तमान जीवन की सेवा करता है, ना कि बीते हुए शानो शौकत की। बहुत से भारतीय लोग अच्छी जगह बसने के विश्वास में बड़े घर बनाते हैं, लेकिन वो नियत खर्च नाम की चीज भूल जाते हैं। राकेश और प्रिया, इस जोड़े को देखिए। वो एक 4 बेडरूम वाले बड़े से 3000 स्क्वायर फीट के विला में रहते हैं। जब बच्चे सब चले जाते हैं तो घर उतना ही बड़ा रहता है, लेकिन उपयोग की जरूरत सिमट कर सिर्फ सोने का कमरा और किचन रह जाती है। हर साल राकेश और प्रिया को लगभग 25 लाख खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ इस घर को वैसा ही रखने के लिए। खाली कमरों को गर्म रखने का पैसा, छत की मरम्मत का पैसा, बगीचे की देखभाल का पैसा, ये सब वित्तीय छेद हैं। उस घर की कुल कीमत 3 करोड़ 75 लाख तक है। सुनने में तो बड़े लोग लगते हैं, लेकिन असल में उनकी जेब अक्सर खाली रहती है, क्योंकि पैसा ईंटों और पत्थरों में फंसा हुआ धन बनकर पड़ा है। वो घूमने से डरते हैं क्योंकि खर्च का डर है। वो चेकअप करवाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि अलावा खर्च होने का डर है। सेवानिवृत्ति के बाद ये संपत्ति में अमीर, नगद में गरीब की विपरीत स्थिति आम है। होशियार लोग इस आम जाल में क्यों फंस जाते हैं? पहला कारण दिमाग का संक कॉस्ट के जाल में फंसना है। आपको निर्माण में की गई मेहनत का अफसोस होता है, यादें सताती हैं और पड़ोसियों के सामने शानदार दिखने का एहसास भी। एक और परत है मालिकाना मनोविज्ञान, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये आपका है, इसलिए उसे छोड़ना नुकसान जैसा लगता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि वो बहुत बड़ा घर एक दायित्व बन चुका है। दायित्व वो चीज है जो आपके लिए पैसा पैदा नहीं करती, बल्कि एक बड़े पंप की तरह आपका खून चूसती रहती है। जब राकेश और प्रिया ने हिम्मत करके बड़ा घर बेचने और एक छोटे, ज्यादा सुविधाजनक अपार्टमेंट में जाने का फैसला किया, ऑपरेटिंग खर्च तुरंत लगभग 50% कम हो गया और मानसिक बोझ भी 50% हल्का हो गया। जो नगद पैसा बचा वो अगले 20 सालों के बुढ़ापे के लिए एक मजबूत सुरक्षा तकिया बन गया। सबसे जरूरी, अब उन्हें उस बड़े बोझ का डर नहीं था कि बादल आने पर कौन झाड़ू लगाएगा। लागू होने वाला सबक: घर को आपका मालिक न बनने दें। आप घर के मालिक हैं, सुरक्षा कर्मी नहीं। बैठकर 5 ऐसी सुविधाओं की सूची बनाएं जो आपको अगले 20 सालों के लिए सचमुच चाहिए, फिर उसे अपने वर्तमान घर से तुलना करें। जैसे कि सुविधा कम सीढ़ियां, ताकि बूढ़े घुटने विरोध न करें। जैसे कि सुविधा जरूरी सुविधाओं के पास, जैसे हॉस्पिटल, बाजार, ताकि आना जाना थकाने वाला ना हो। जैसे कि सुविधा कम ऑपरेटिंग खर्च, ताकि सेवानिवृत्ति की कम नगद प्रवाह कम न हो जाए। अगर वर्तमान घर इस सूची से अलग है तो आजादी पाने के लिए तुरंत बेचने पर विचार करें। 2 का निजाम, वो निवेश जो किस्मत पर आधारित है। निवेश में सबसे द्रवनाक चीज नुकसान नहीं है, बल्कि नासमझ जोखिम है। सेवानिवृत्ति से पहले जरूरी रणनीति ये है कि खतरनाक आक्रमण से हटकर अनुशासित रक्षा की तरफ बढ़ा जाए। संजय एक शौकिया निवेशक है और उसे अपने काबिल होने का भ्रम है। पिछले साल संजय ने एक बहुत ही हॉट चल रहे टेक स्टॉक में 65 लाख रुपए लगा दिए। थोड़े ही समय में वो रकम बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख रुपए हो गई और संजय ने हर जगह ऐसे तारीफ की जैसे उसने आग की खोज की हो। तब से संजय ने सोचा कि वो एक प्रतिभाशाली है जिसमें एहसास से बाजार को पढ़ने की क्षमता है। फिर बाजार पलट गया और उसका अकाउंट तेजी से गिरकर 1 करोड़ 15 लाख रुपए पर आ गया, जैसे कि लिफ्ट की रस्सी टूट गई हो। ठीक उसी समय संजय सेवानिवृत्ति के चरण में दाखिल हुआ और उसे जीने के लिए नगद निकालने की जरूरत थी। वो नुकसान झेलने की स्थिति में बुरी तरह फंस गया था। बेचता तो दर्द होता और अगर रखता तो बाजार जाने के लिए पैसा नहीं था। संजय सबसे नए पर विश्वास के मनोविज्ञान के जाल में फंस गया था। इसका मतलब है कि जब हाल ही का अतीत सपने जैसा दिखता है तो हम मान लेते हैं कि भविष्य भी वैसा ही होगा।
30 साल की उम्र में अगर आपको 40% का नुकसान होता है तो आपके पास आमदनी से उसकी भरपाई करने के लिए सेहत और समय होता है, लेकिन जब आप सेवानिवृत्ति के करीब होते हैं तो समय सबसे महंगी संपत्ति होती है जो अब आपके पास ज्यादा नहीं है। बहुत से बुजुर्ग अब भी गरम डील्स में कूद जाते हैं क्योंकि उन्हें मौका छूट जाने का डर यानी फोमो होता है। मौका छूट जाने का डर ये है कि जब लोग मजे कर रहे होते हैं तो आपके पेट में आग लग जाती है। कुछ लोग तो बटन दबाने की आदत में फंस जाते हैं, उत्तेजना पाने के लिए लगातार ट्रेड करते हैं। जब नुकसान हो जाता है तो वसूली की भावना पैदा होती है और जितना ज्यादा वसूलने की कोशिश करते हैं उतना ही दलदल में धंसते जाते हैं। लागू होने वाला सबक अच्छे से याद रखें। सेवानिवृत्ति वो समय नहीं है जब आप ये साबित करें कि आप बाजार से ज्यादा होशियार हैं। ये वो समय है जब आप जीवन भर की कमाई को जोखिम प्रबंधन से सुरक्षित करते हैं। अपने निवेश पोर्टफोलियो में हर एक आइटम के लिए एक वाक्य का टेस्ट करें। हर आइटम पर उंगली रखें और कहें, मैं इसे इसीलिए रखता हूं क्योंकि ये स्थिर नगद प्रवाह पैदा करता है या मूल पूंजी की सुरक्षा करता है। अगर आप बिना हिचकिचाहट के एक स्पष्ट वाक्य नहीं बोल पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अंधा विश्वास पर निवेश कर रहे हैं, और इस उम्र में अंधा विश्वास बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने से भी ज्यादा खतरनाक है। समाधान ये है कि धीरे धीरे आसान, विविध और सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली संपत्तियों की तरफ बढ़ें। ये व्यापक इंडेक्स फंड्स हो सकते हैं जो जोखिम को फैला देते हैं, या उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स हो सकते हैं ताकि आप चैन की नींद सो सकें। मूल बात उत्पाद का नाम नहीं है, बल्कि ये है कि आपको उसका असली उपयोग अच्छे से समझ में आना चाहिए। 3. स्पष्टता का निजाम। कल पर टालने की आदत एक अद्रिय अश्रु है। अस्पष्टता ही वित्तीय डर की जननी है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी आलसपन को मासिक वेतन और व्यस्तता के पर्दे में छुपा सकते हैं। दीपा बहुत सरल सोचती थी। मेरे पास पेंशन है, बैंक में थोड़ी बचत है, शायद ये काफी होगा। दीपा ने ये बुनियादी गलती की कि उसने कभी बैठकर नगद प्रवाह की सही संख्या नहीं गिनती। जब सेवानिवृत्ति का दिन आया तो उसे डर लगा कि जीवन यापन का खर्च स्थिर नहीं रहता, बल्कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वह बुजुर्गों की दवाई और उन अचानक खर्चों को गणना भूल गई जो हमेशा घात लगाए रहते हैं। सिर्फ लगभग 1.5 साल आराम करने के बाद दीपा को मजबूरन पार्ट टाइम काम के लिए वापस जाना पड़ा। सबसे दर्दनाक बात यह है कि वह जुनून के लिए काम नहीं कर रही थी, बल्कि इसलिए कि नगद प्रवाह जरूरी था। यहाँ का मनोवैज्ञानिक तंत्र है अति आशावाद। हम अक्सर तकलीफ से बचने के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, जिसे अंकड़ों से बचना कहते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम बचेंगे उतना ही कम समय हमें तैयारी के लिए मिलेगा, और समय एक ऐसी चीज है जिसे खरीदने का मौका फिर कभी नहीं मिलता। वित्तीय योजना ना होने का मतलब है बिना कंपास के समुद्र में जाना, बस लहरों के साथ जहां भी ले जाएं बह जाना। लागू होने वाला सबक। एक ही समाधान है कि कल पर टाल देने की आदत को तुरंत बेच दें और इस हफ्ते स्पष्टता को वापस खरीद लें। आपको बस ठीक 1 घंटा शांति से बिताना है, फोन बंद करना है और एक सफेद कागज निकालना है। 3 बुनियादी लाइनें लिखें: निश्चित आमदनी, अनिवार्य नियत खर्च और परिवर्तनशील खर्च। बस अनुमान लगाना है। उद्देश्य है कि आपकी आंखें पूरी तस्वीर देख सकें। जब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं तो चिंता अपने आप जादुई तरह से गायब हो जाती है। उसके बाद हर 3 महीने में खुद के साथ समय निर्धारित करें ताकि संख्याओं को अपडेट किया जा सके। अस्पष्ट चिंताओं को खास निर्धारित समय में बदल दें, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। 4. खर्च का निजाम। बाय ऑटोमेटिक खर्च का जाल और कार्ड स्वाइप करने की आदत। आपके बहुत से खर्चे सिर्फ काम या स्ट्रेस कम करने के लिए होते हैं। ये एक आदत है। सेवानिवृत्ति पर खर्च का कारण चला जाता है, लेकिन जेब से पैसा निकालने की आदत ऑटोमेटिक मोड में चलती रहती है। गौरव और उसकी पत्नी के पास 2 कार हैं, काम के लिए एक लग्जरी सेडान और एक बड़ा एसयूवी। इन 2 कारों को पालना हर महीने लगभग 1,15,000 रुपए पेट्रोल, इंश्योरेंस, पार्किंग खाता है। जब सेवानिवृत्ति हुई तो उन्होंने महसूस किया कि वो अलग अलग ज्यादा कहीं नहीं जाते। दूसरी कार गैराज में धूल खा रही थी। ये एक बहुत बड़ी बर्बादी थी। उन्होंने मजबूती से दूसरी कार बेचने का फैसला किया, जिससे उन्हें हर साल लगभग 14 लाख रुपए की छूट मिली। वो पैसा सफर के अनुभवों में बदल दिया गया। यही असली मूल्य है।
उन्होंने महसूस किया, एक कार कम होने से उन्हें तकलीफ नहीं हुई, बल्कि बोझ हल्का होने से ज्यादा खुश हुए। इस जाल को ऑटोमेटिक खर्च कहते हैं। दिमाग को हर महीने पैसा कटने की आदत पड़ गई थी, इसीलिए वो इसे सामान्य बात मानता है। दूसरा तंत्र है इज्जत। पड़ोसियों को ये डर रहना कि पैसा खत्म हो गया इसीलिए कार बेची, तो वो मजबूरन इसे पकड़े रहते हैं। तीसरा तंत्र है सुविधा। बदलाव के आलस के कारण ये सवाल पूछना भूल जाते हैं कि क्या ये इसके लायक है। लागू होने वाला सबक, खुद को 1 महीने के लिए खर्चों पर नजर रखने की चुनौती दें और हर आइटम से एक जादुई सवाल पूछें। सवाल ये है, क्या ये खर्च वास्तव में असलियत में खुशी दे रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो हिम्मत से उसे काट दें, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करें या तुरंत बेच दें। कमी का डर मत रखो, क्योंकि आप फिजूल चीजों को छोड़कर आजादी वापस खरीद रहे हैं। ये नियम याद रखें, मूल्य पर खुलकर खर्च करें और अर्थहीन चीजों को काट फेंकें। 5. पहचान का निजाम, मैं अपना काम हूं कि पहचान का संकट। ये वो चीज है जिसे बेचना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये आपके दिमाग में है, ना कि वॉलेट में। बहुत से लोग पैसे की अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन खाली जगह में गिरकर भावनात्मक रूप से दिवालिया हो जाते हैं। गौतम एक समय में एक बड़े मैनेजर थे। पूरी जिंदगी उन्हें पदनाम से इज्जत मिलने की आदत थी। सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद गौतम तनाव में चला गया, अकेलापन महसूस करने लगा। वह मीटिंगों को, शक्ति को और दूसरों को उसकी जरूरत होने के एहसास को याद करता था। ये रोल की आदत का सिंड्रोम था। घर आकर उसने खुद को बेकार, फिजूल महसूस किया, क्योंकि समाज आमतौर पर लोगों को आमदनी और पद से मापता है। यही अस्तित्व का खालीपन है, जीना लेकिन ये ना जानना कि सुबह उठकर क्या करना है। गौतम को खुशी तब मिली जब उसने एक सामाजिक संगठन में हिस्सा लिया और अपने प्रबंधन ज्ञान का योगदान करना शुरू किया। इस समय गौतम को खुद को मूल्यवान महसूस करने के लिए पदनाम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मूल्य देने में था। लागू होने वाला सबक, समाधान ये है कि अभी से एक आध्यात्मिक निवेश पोर्टफोलियो तैयार करें। इस पोर्टफोलियो में शामिल हैं वो समाज जहां आपसे जुड़े हैं, नए हुनर जो आप सीखना चाहते हैं और समाज के लिए योगदान का लक्ष्य। 3 तरीके लिखें जिनसे आप सेवानिवृत्ति के बाद योगदान करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ 3 शौक। आप पेशेवर ढंग से लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, युवाओं को सलाह दे सकते हैं, या बस परिवार की पेशेवर और लगन से देखभाल कर सकते हैं। जब आपका योगदान देने का कोई काम होगा, तो आपका अकेलापन कम होगा और सेवानिवृत्ति कम खाली महसूस होगी। 6. तरलता का निजाम, कागज पर लिखा पैसा रोटी नहीं खरीद सकता। आपको ये बात पत्थर की लकीर की तरह याद रखनी होगी। जो मुनाफा बंद नहीं हुआ है, वो सिर्फ स्क्रीन पर नाचने वाला कागजी मूल्य है। कागजी मूल्य बिजली और पानी का बिल नहीं चुका सकता, सिर्फ नगद पैसा ही ये काम कर सकता है। अगर आप सिर्फ इस उम्मीद में बहुत सारी संपत्ति रखते हैं कि उसकी कीमत बढ़ेगी, तो आप अगले खरीदार पर दाव लगा रहे हैं। सेवानिवृत्ति के दौरान इस तरह का दाव बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपको निश्चित समय पर पैसा निकालने की जरूरत होती है। इस समय लक्ष्य सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि नियमित नगद प्रवाह के कारण सबसे अच्छी तरह से जीना है। लागू होने वाला सबक, सबसे व्यवहारिक समाधान ये है कि नगद पैसा तकिया की एक मोटी परत बनाई जाए। एक आपातकालीन फंड जो 6 से 12 महीने के खर्चों के लिए काफी हो, आपको बाजार गिरने पर जल्दबाजी में संपत्ति बेचने से बचाएगा। जब ये तकिया होगा, तो आपका मनोविज्ञान मजबूत होगा। आप वसूली की भावना में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी आपको दीवार के खिलाफ धकेल नहीं रहा है। मुनाफा बढ़ाने की महत्वाकांक्षा से ज्यादा तरलता और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। 7. मनोविज्ञान का निजाम, बोनस, वादे और तेज फैसले के दबाव के जाल से बचाव। आप सेवानिवृत्ति के जितने करीब जाते हैं, उतने ही आप निश्चित मुनाफा के वादों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। साधारण कारण यह है कि आप सुरक्षा की इच्छा रखते हैं और बुरे लोग उस महक को सूंघ लेते हैं। अगर कोई आपसे ज्यादा मुनाफा का और निश्चित वादा करता है, तो तुरंत खुद से पूछें, वह जोखिम कहां छुपा रहा है। अगर कोई आप पर तुरंत फैसला लेने का दबाव डालता है, इस डर से कि मौका निकल न जाए, तो वह आपके मौका छूट जाने के डर को सक्रिय कर रहा है।
अगर कोई चीज़ आप पढ़ते हैं और समझते नहीं हैं, फिर भी साइन करने के लिए फुसलाया जाता है, तो वो ही ना समझ जोखिम जानलेवा है। जीने का बुनियादी नियम है मूलधन की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि इस उम्र में मूलधन खो गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ कहानी बनकर रह जाता है। आपको हर आकर्षक प्रस्ताव से पहले ये कहने का अधिकार है, मुझे अच्छे से समझने दीजिए। आपके आसानी से समझने के लिए संक्षिप्त सारांश। संक्षिप्त में 7 चीजें जिन्हें आपको सेवानिवृत्ति से पहले हिम्मत करके ठिकाने लगाना है, वो हैं बहुत बड़ा घर, किस्मत का निवेश, टाल मटोल की आदत, ऑटोमेटिक खर्च, पदनाम का अहंकार, मुश्किल से बिकने वाली संपत्ति और भोलापन का विश्वास। आप उन बोझ बन चुकी चीजों को बेच देते हैं जो अब आपके काम नहीं आती, और 2 सबसे कीमती चीजें वापस खरीदते हैं, आजादी और शांति। इसी हफ्ते मैं आपको 3 छोटे काम करने की चुनौती देता हूं। अगले 20 सालों के लिए घर की चेकलिस्ट लिखें, निवेश पोर्टफोलियो के लिए एक वाक्य टेस्ट करें और 1 महीने के लिए खर्चों पर करीबी से नजर रखें। अगर आप सिर्फ ये 3 काम करते हैं तो आप पहले ही 90% लोगों से ज्यादा स्पष्टता हासिल कर चुके होंगे। जब स्पष्टता होती है तो आप कम डरते हैं, कम खतरनाक काम करते हैं और भीड़ की मनोविज्ञान से दूर रहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सेवानिवृत्ति के बारे में कुछ नया सिखाया है, तो इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए लाइक बटन दबाएं। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम हर दिन मिलकर अपनी वित्तीय IQ को बढ़ा सकें। आपका सुनने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें और भी जरूरी सबक होंगे लेकिन समझने में आसान होंगे।